हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू कैरियर नेक्स्ट। होप एवरीवन इज डूइंग वेल। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है विजुअलाइजेशन में, डेटा विजुअलाइजेशन में, लेकिन बहुत ही कम डिस्कस होता है। एंड वी विल टॉक अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिस और उसमें व्हाट रोल्स कलर प्ले इन डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था मैंने। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ ही साथ ऊपर के आई बटन में आप इसका लिंक पा सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि कलर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन में और क्यों। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक टेबल रखता हूँ। इस टेबल को ध्यान से देखो। इसके अंदर क्या है, ये टेबल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो फर्नीचर्स मैन्युफैक्चर करती है। पैन इंडिया ऑपरेशन है उसका। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट का इनका रीजन डिफाइंड है और ये उन्होंने अपने 5 प्रोडक्ट्स का डेटा दिया हुआ है। अब अगर मुझसे कोई कहे कि इसमें पता करो कि कौन सा प्रोडक्ट हाईएस्ट सेलिंग है और किस रीजन में, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 1 बाय 1 हर कॉलम में या हर रो में जाकर देखना होगा कि किस, फॉर एग्जाम्पल चेयर, ना किस रीजन में चेयर इज द हाइएस्ट सेलिंग, आई विल से नॉर्थ वेस्ट। मतलब मुझे पढ़ना पड़ रहा है इसको। और ईस्ट में हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, तो मुझे लगेगा अच्छा डाइनिंग टेबल सेट बड़ा दिख रहा है तो ये होगा। तो हमने क्या किया, अ ह्यूमन माइंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड पैटर्न आउट ऑफ दैट डेटा। लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि आपको टाइम लगता है। डिफिकल्ट नहीं, टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि आपको डेटा को कंपेयर करने में टाइम लग जाता है। But when you talk about machines, computers, the program can very easily compare data. I mean, that is what they are intended to do. और इसलिए आपके लिए ये प्रोग्रामेटिकली आइडेंटिफाई करना कि कौन सा नंबर बड़ा है, या इस एग्जाम्पल में देखें तो कौन सा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, इट्स क्वाइट ईजी। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। हमने क्या किया, हमने अपने डैशबोर्ड में ही उस पर्टिकुलर रीजन को आइडेंटिफाई कर दिया या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर दिया, हम उसको कलर कर दिया हमने उसको। अब अगर आप ये डैशबोर्ड लेकर के अपने मैनेजमेंट के पास जाते हैं तो उनके लिए समझना बहुत आसान है। बहुत क्विकली वो देख के बोल सकते हैं अच्छा डाइनिंग टेबल सेट इज द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन द ईस्टर्न रीजन। इट्स वेरी ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज व्हाट अ कलर, अ रोल अ कलर कैन प्ले इन एनी डैशबोर्डिंग एक्सरसाइज। दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू एक्सप्लेन दिस। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। ये देखिए, अब मैंने एक डेटा सेट दिया हुआ है और मैंने कहा है आइडेंटिफाई हाउ मेनी 8 इज देयर इन द टेबल। सेकेंड सेम डेटा सेट में हमने क्या किया, हमने 8 को कलर कर दिया। अब आप खुद अपने आप से सोच के देखिए कि अगर राइट हैंड साइड का डेटा सेट आपके पास नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 8 को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यू हैव टू गो थ्रू द लाइन 1 बाय 1, आइडेंटिफाई इट। यहाँ पर इट्स वेरी इजी, आई नो दैट देर आर लाइक 6 8s इन दिस डेटा सेट। सो कलर्स जो होते हैं वो ह्यूमन माइंड को, ब्रेन को बहुत जल्दी सिग्नल भेज देते हैं कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, और इसीलिए कलर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं डेटा विजुअलाइजेशन में, राइट। सो जब मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात विजुअलाइजेशन में कर रहा था, सो क्या है वो, पहला कि यूज कलर्स। कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी डेटा विजुअलाइजेशन प्रोडक्ट या डैशबोर्ड, बट ऑल्सो ट्राई टू लिमिट द नंबर ऑफ कलर्स इन योर डैशबोर्ड, ideally less than 5. This is one of the best practices. Why? Because if you have too many colors, it make people hard to distinguish between data. आप खुद सोच के देखिए, अगर आपके पास एक ग्राफ है जिसमें 10-15 डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हैं, हर एक को आपने कलर कर दिया, तो ये समझना कलर किसी पर्टिकुलर लेट्स से पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप 15 के 15 डेटा पॉइंट्स को आपने 15 पैटर्न्स में कन्वर्ट कर दिए तो लोगों को समझना मुश्किल है कौन सा पैटर्न क्या बता रहा है। एंड व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू गो एंड रेफर टू द लेजेंड अगेन एंड अगेन। क्योंकि जब आप ग्राफ बनाते हो
तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो अच्छा इस कलर का मतलब ये है, आप एक लेजेंड बनाते हो उसमें, ये कलर क्या सेल्स आइडेंटिफाई कर रहा है, ये कलर कॉस्ट आइडेंटिफाई कर रहा है, या ये कलर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर रहा है। नाउ अगर आपके पास 2 या 3 कलर हैं तो आपने क्या किया, आपने ब्रॉडली 2 या 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर दिए। तो एक बार किसी ने वो चार्ट देखा, उसके दिमाग में कैटेगरीज बस गई। लेकिन वही अगर आप 15 से 20 कलर लगा दोगे उसके अंदर, यानी 15 से 20 कैटेगरीज बना दोगे उसका, तो इट इज़ हार्ड फॉर द ब्रेन टू रिमेंबर दैट एंड दे हैव टू गो टू द लेजेंड अगेन एंड अगेन। सो ये हो गया। एज पर वन फैक्ट, ह्यूमन्स कैन डिस्टिंग्विश ओनली 8 कलर्स एट अ टाइम। इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप कलर्स को ध्यान में रखो एंड चूज योर चार्ट टाइप्स प्रॉपरली। क्यों? ये देखा गया है कि बार चार्ट्स आर बेटर देन पाई चार्ट, और आप खुद ही आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, सेम टेबल था, सेम टेबल अगर मैं पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो या तो मैं उसको एक कॉलम में करूँगा या कॉलम को कंसोलिडेट करके वैल्यूज़ को डालूँगा। इसलिए इस टेबल को पाई में रिप्रेजेंट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग भी उसकी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन उसी को अगर मैं बार में लेके आ जाऊँ तो देखिए कितना आसान है। इट्स वेरी इजी टू से दैट किंग साइज बेड इज द हाईएस्ट सेलिंग वन इन नॉर्थ वेस्ट रीजन, और इसमें देखिए क्वीन साइज बेड इज द हाईएस्ट सेलिंग इन साउथ रीजन। सो आपका जो चार्ट है वो बहुत हद तक विजुअलाइजेशन के एसेंस को दिखाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना चार्ट टाइप भी बहुत ध्यान से चुनें। एक और एग्जांपल लेता हूँ, कई लोगों को इस तरह पसंद आता है, इसको भी रिप्रेजेंट करना आसान है सेम चार्ट को, कई लोगों को इस तरह से पसंद आता है। पर जैसे अगर आप मेरा पर्सनल प्रेफरेंस देखेंगे तो मैं ये प्रेफर करता हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज दो द चार्ट लुक्स अ लिटिल बिट मोर क्लीन, इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग द डेटा विच आई कैन रीड वेल। सो यहाँ पर यह भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने मैनेजमेंट स्टाइल को समझिए कि आपका जो मैनेजमेंट टीम है, एग्जीक्यूटिव टीम है, वो किस तरह से डेटा को देखना चाहता है, विच इज़ द वे इन विच दे वांट द डेटा टू बी रिप्रेजेंटेड। सो डेटा विजुअलाइजेशन में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो कलर्स को यूज़ कीजिए, दूसरा डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि आपकी एग्जीक्यूटिव टीम या जो भी इस डेटा की रिक्वायरमेंट जिसको भी है वो उस डेटा को प्रॉपरली समझ सके। आपका जो डेटा है वो स्टोरी दिखाना चाहिए, इट शुड टेल अ स्टोरी एंड दैट स्टोरी शुड बी वेल रिप्रेजेंटेड, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। सो आई होप दैट विद दिस स्मॉल डिस्कशन you will agree with me that data can be found better using visualization. Visualization of data is a necessity. It is not an optional thing in a data science or a data analytics project. और जो सबसे पहला way of understanding a data is to look at it visually. क्योंकि अगर आप अपने सीनियर मैनेजमेंट के पास जाते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है इतना कि वो आपके डेटा को बैठ कर रीड कर सकें। दे नीड टू अंडरस्टैंड डेटा क्विकली, and that is why a proper visualization is very very important. And always remember, pictures are more prominent in mind than just the data, and we all as a human know that. आपको एक मूवी दिखा दें तो आपको मूवी पूरी की पूरी लाइफ लगभग याद रहती है, लेकिन अगर एक स्टोरी आप एक कोई चैप्टर आप पढ़ते हैं अपने बुक में, शायद वो उतना ज़्यादा याद ना रहे आपको। सो रिमेंबर ऑलवेज, a good visualization reduces the time to insight, right? So thank you friends, I hope मेरा ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।